हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स में मेजरिंग द एंगल्स ऑन पेज नंबर 9। यहाँ पे मेजरिंग द एंगल्स यानी कि हमें 3 एंगल्स दिए हैं, उसे मेजर करके हमें दो कंग्रुएंट ट्राइंगल बनाने हैं। आगे के टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि 3 साइड्स दी है, उससे हमारा ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें पहले तो चेक करना है कि हमें 3 एंगल्स दिए हैं, उससे हमारा जो ट्राइंगल बनता है वो कंग्रुएंट है कि नहीं। यहाँ पे दिया है सपोज द एंगल्स आर 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री, कैन वी क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम विथ दिस। अभी हमें यहाँ पे पूछा है कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी हम बना सकते हैं दो ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहला तो स्टार्ट करते हैं, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेंथ नहीं दी है तो हम कोई भी लेंथ लेके यहाँ पे कोई भी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल्स दिए हैं वो है 30 डिग्री 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। हम कहीं से भी कोई भी एंगल हम यहाँ पे मेजर करके लेंगे। तो पहला मैंने लिया है यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री लेके यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, तो मैं ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ से मुझे लेना है 70 डिग्री। बेस मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ वाला। तो यहाँ से 0 से 70 डिग्री मेरा कहाँ पे होगा, तो मेरा होगा यहाँ पे 70 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जहाँ पे बेस लिया था वहां से 70 डिग्री का ये मार्क। अभी ये लाइन मैं बढ़ा दूंगी क्योंकि यहाँ पे लेंथ मेरी फिक्स नहीं है, मैं कोई भी ड्रॉ कर सकती हूँ, राइट। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अभी सपोज मैंने यहाँ पे जो बेस लाइन ली है वो बहुत ही छोटी ली है, बहुत ही छोटी बेस लाइन लेके देखेंगे। तो यहाँ से मुझे करना है 30 डिग्री। तो ये मैंने किया 30 डिग्री। 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ से मुझे ज्वाइन करना है तो मैं इतना छोटा सा ही ज्वाइन करूँ लूंगी, राइट। उसके बाद में मुझे लेना है 70 डिग्री। तो यहाँ से मुझे करना है, ये 0 है, यहाँ से मुझे जाना है अप टू 70 डिग्री, यानी कि ये। तो यहाँ से 70 डिग्री का यहाँ तक मार्क होता है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इतना ही मार्क लूंगी और ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये ऑटोमेटिकली आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको देखिए देखना है तो ये बेस हुआ, यहाँ से 0 से ये कहाँ पे जाएगा, ये लाइन है हमारी 80 डिग्री की। यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो ये भी 80 डिग्री पे ही जाएगा, देखिए, राइट। यानी कि दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल्स सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, लेकिन दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं है। बिकॉज ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, तो इसे कंग्रुएंट नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे बुक में हमें वही चीज दी है, टू ट्राइंगल्स दैट हैव द सेम सेट ऑफ एंगल्स नीड नॉट बी कंग्रुएंट। जो दो ट्राइंगल जिसके सभी एंगल्स सेम हो वो कंग्रुएंट नहीं है, बिकॉज आपने अभी प्रैक्टिकली भी देखा, राइट। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स। इसमें हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि दो साइड दी है, दो साइड के बीच का एंगल दिया है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल दो दिए हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और उसमें दो साइड्स की लेंथ भी हमें यहाँ पे दी है एंड एक एंगल मेजर करके दिया है। और यहाँ पे पूछा है कि आर दे कंग्रुएंट, ये दोनों कंग्रुएंट है। तो हमें आता है कि हमें कैसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन जो भी दी है वो लिखेंगे, ए बी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें लेना है, एंड देन ए सी इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेना है, और हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू हमें लेना है 30 डिग्री। तो सबसे पहले बेस से ड्रॉ करेंगे। बेस हमें एक लेना है 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हमने बेस लिया 6 सेंटीमीटर और उसे हम देंगे नाम ए बी, ए बी। वैसे ही हमें एक्स वाई का भी मेजर लेना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने ये एक्स वाई का मेजर लिया
ये भी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए लिखा है, यानी कि ये जो 30 डिग्री है वो एंगल हम मेजर करेंगे। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे हम 30 डिग्री का मार्क करेंगे। सबसे पहले तो ये है 30 डिग्री का एक मार्क, और यहाँ से भी हमें एंगल एक्स भी हमें क्या करना है, 30 डिग्री ही लेना है। तो हम यहाँ से इसका भी 30 डिग्री का मार्क करेंगे। और फिर हमें ये जो है ए सी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके सी पॉइंट तक हमें लेनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लिया है एंगल, उसको ध्यान में रख के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट करेंगे। सेम वे यहाँ पे भी होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर पे हमें यहाँ पे पॉइंट करना है। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो है, ये ज्वाइन करना है जहां पे हमने 5 सेंटीमीटर पे खत्म किया था, वैसे ही यहाँ पे भी। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे Z। ये एंगल लिया हमने 30 डिग्री, यहाँ पे भी है हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, राइट। अगर आप इसमें दोनों में कंपैरिजन करो तो देखिए साइड सेम है, एंगल सेम है, एंड ये साइड सेम है, यानी कि साइड एंगल साइड। यहाँ पे हमें आगे बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग द अबव मेजरमेंट, जो हमने ड्रॉ कर दिया। व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। यहाँ पे कंग्रुएंसी रूल लगेगा। ये कंग्रुएंसी रूल कौन सा होगा, तो साइड एंगल साइड। अगर हम दो साइड इक्वल ले एंड उसका इंक्लूडेड एंगल दोनों में सेम ले, तो दो जो ट्राइंगल है वो कंग्रुएंट होंगे, दोनों ट्राइंगल सेम होंगे, उनकी वर्टाइसिस भी सेम होगी, लेंथ भी सेम होगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ की लेंथ को देखना है तो देखिए, हम ये भी देख लेते, ये कितनी होती है, ये 3 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर ही होती है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट है। यहाँ की लेंथ तो हमने ली भी नहीं है तो भी ये सेम ही आएगी, बिकॉज ये साइड एंगल एंड ये साइड तीनों सेम है, उसकी वजह से यहाँ का भी जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस सेम आएगा दोनों में। इतना समझ में आया? यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स दिखे, लेकिन तीनों में से कौन से पॉइंट में कंग्रुएंसी रूल अप्लाई होता है, तो कंग्रुएंसी रूल अप्लाई होता है एस 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 कंडीशन में एंड एस ए एस कंडीशन में, राइट। ए यानी कि एंगल 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 वाली यहाँ पे जो कंडीशन थी उसमें कंग्रुएंसी रूल अप्लाई नहीं होता, बिकॉज फिगर्स आर नॉट कंग्रुएंट, राइट। इतना ध्यान में आ गया। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजरिंग टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल्स। क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, दो साइड्स मेजर करके रखनी है, और तीसरा जो एंगल लेना है वो नॉन इंक्लूडेड लेना है। तो इसे भी हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें दिए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर टू ट्राइंगल सच दैट AB equal to XY equal to 6 centimeter, AC equal to XZ equal to 4 centimeter, and angle B equal to angle Y equal to हमें कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है। और यहाँ पे हमें पूछा है कि आर दे कंग्रुएंट, तो ये कंग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फिगर को हमें ड्रॉ करना है, एंड देन हम ड्रॉ करने के बाद चेक करेंगे कि ये कंग्रुएंट है कि नहीं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिया है ए बी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हम इसे ही बेस लेंगे। बेस लेके हम दोनों फिगर साथ में ही ड्रॉ करेंगे 10 बाई 10। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का मैंने बेस लिया, और सेम वे एक्स वाई में भी हम 6 सेंटीमीटर का बेस लेंगे। इसे हम देंगे ए बी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे AC ड्रॉ करना है। यहाँ से एक लाइन जाएगी, यहाँ से भी एक लाइन जाएगी, लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो एंगल ले लेंगे। एंगल हमें क्या कर लेना है, 30 डिग्री लेना है। यहाँ पे एंगल बी बोला है, यानी कि ये पॉइंट आएगा हमारा। जिस तरीके से नेमिंग किया है उसे ध्यान में लेके ही हमें एंगल लेना है। तो 0 यहाँ पे है हमारा बेस, यहाँ से हमें जाना है 30 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल कहाँ पे जाएगा, ये आएगा, ये यहाँ से जाएगा 30 डिग्री। सेम वे यहाँ पे भी हमें लेना है, यहाँ पे y का पॉइंट कंफर्म करके यहाँ से हमें पॉइंट देना है 30 डिग्री। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री। ये लाइन मैंने रफी स्केच की तरह ड्रॉ की है, क्योंकि अभी यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। तो एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर मैं लूँ, ऐसे भी ले सकती हूँ। 4 सेंटीमीटर मुझे लेना है तो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, देखिए ऐसे, या तो फिर मैं ऐसे भी ले सकती हूँ 4 सेंटीमीटर, अगर आपको स्केल से करना है तो। अगर आप यही चीज कंपास की हेल्प से करें तो देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये जो स्केल थोड़ी बहुत हिल जाती है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मैंने सेट किया। ये सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए से हमें लेना है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन से दो पॉइंट लेने हैं जहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये लाइन थोड़ी बढ़ा दूंगी। स्ट्रेट लाइन ही लेना, ये लाइन मैंने बढ़ा दी, और यहाँ पे भी ये लाइन शॉर्ट है तो ये लाइन हम यहाँ से थोड़ी बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे इसी लाइन को। राइट, अभी क्या है देखिए, 4 सेंटीमीटर मुझे कंसीडर करना हो तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। दोनों अगर मुझे इक्वल चाहिए और मुझे सेट करना है तो मैं दोनों को यहाँ से इक्वल भी ले सकती हूँ, या तो फिर एक ऐसे लिया और दूसरा मैं यहाँ से भी ऐसे भी ले सकती हूँ। राइट, यानी कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, शायद हो भी सकता है कंग्रुएंट और नहीं भी हो सकता है। कंप्लीटली नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। कोई कोई बार सेम अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया होता, ए बी को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ तो ये फिगर मेरी कंग्रुएंट बोली जाएगी, दोनों फिगर। लेकिन मैंने ए बी को यहाँ पे ज्वाइन किया है तो ये दोनों फिगर को मैं कंग्रुएंट नहीं बोल सकती। बुक में हमें वही चीज दी है, यहाँ पे दिया है, Hence, we draw two non-congruent triangles with the given measurement. यहाँ पे जो भी मेजरमेंट दिया है उससे हम दो नॉन कंग्रुएंट ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि ऐसे ऐसे कंडीशन डज नॉट गारंटी कंग्रुएंस। ऐसे ऐसे कंडीशन कंग्रुएंस की गारंटी नहीं देती। क्यों? दोनों फिगर्स का डिफरेंस तो हमने देख ही लिया। ठीक है, समझ में आया क्यों इसमें गारंटी नहीं है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। क्वेश्चन में ही हमें पता चल जाता है कि दो एंगल्स सेम लेनी है एंड उसमें साइड इंक्लूड करना है, यानी कि एंगल साइड एंगल होगा। जैसे हमें आगे दिया था ना कि दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ये उसका उल्टा है। इसमें तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो BC एंड YZ को हम 5 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हमें लेना है एंगल B इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 50 डिग्री। पहले तो एंगल B कंफर्म करेंगे। एंगल B को हमें क्या करना है, जीरो से, यहाँ पे जीरो है तो जीरो से हमें लेना है 50 डिग्री तक जाना है। ये एंगल मैंने कंफर्म किया 50 डिग्री। सेम वे हमें यहाँ पे भी y एंगल कंफर्म करना है 50 डिग्री। एंगल y है हमारा यहाँ पे 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें लेना है एंगल C एंड एंगल Z को 30 डिग्री कंफर्म करना है। एंगल C को यहाँ से हम लेंगे 30 डिग्री और इसे हमें ज्वाइन करना है। ये ऐसे ज्वाइन होगा और यहाँ से भी हमें एंगल Z को लेना है 30 डिग्री।
ये यहाँ पे होगा और ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये बनेगा, राइट। इतना हुआ। ये कौन कितना लिया हमने, ये लिया हमने 30 डिग्री और ये लिया हमने 50 डिग्री। सेम वे यहाँ पे भी है 50 डिग्री और ये है हमारा 30 डिग्री। अभी अगर आप साइड देखो, देखिए हम साइड की साइज लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा होता है 2.5 सेंटीमीटर। सेम वे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी है 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ की साइज हम साइड की देखें तो ये है कुछ 3.9 और यहाँ से यहाँ की भी साइड देखें तो ये है 3.9, राइट। यानी कि हमने क्या लिया था, दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ली तो भी हमारे दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हुए, राइट। समझ में आया। जो हमारा एंगल साइड एंगल रूल है उसमें कंग्रुएंसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यानी कि ये जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल, यहाँ पे हम नाम देंगे ए एंड यहाँ पे आएगा हमारा एक्स। ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। ये नाम लिखते टाइम पे आपको पर्टिकुलर वर्टाइसिस को ध्यान में रख के ही नाम लिखना है। अगर वर्टाइसिस आप एक्सचेंज कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। ये बहुत ही ध्यान में रखने लायक चीज है, राइट। उसके बाद में हमें एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि इन द फिगर पॉइंट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीसी। यहाँ पे ये जो फिगर दी है, ये फिगर में ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो लाइन दी है उसका मिड पॉइंट है। What can one say about the lengths of AB and CD? AB और CD की लेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हम दिया है ये जो है O वो मिड पॉइंट है AD का। यानी कि क्या हुआ, यहाँ से AO इक्वल टू OD हुआ बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। सेम वे O इज मिड पॉइंट ऑफ BC तो हम क्या लिखेंगे, BO इक्वल टू OC लिखेंगे, राइट। ये दोनों लेंथ सेम हुई, दोनों का मिड पॉइंट है। अगर ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, राइट। अभी इसमें एंगल हम देखने जाए तो एंगल कौन सा है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। कैसे, तो वो क्या है, कॉमन है। हमने आगे भी पढ़ा है कि अगर कुछ ऐसी फिगर आए तो ये जो ऑपोजिट एंगल है, ये इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक्स बना के जो आमने सामने के एंगल होते हैं दोनों एंगल ऑलवेज सेम होते हैं। ऑलवेज किसी भी में भी आप देखो दोनों एंगल सेम होते हैं। तो कैसे, तो देखिए ये जो एंगल बनता है ये जो है हमारा 180 डिग्री है। 180 डिग्री को आप किसी भी दो पार्ट्स में डिवाइड करो, दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो यहां से ये अगर दूसरी 180 डिग्री वाली निकलेगी लाइन तो क्या होगा, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये एंगल भी 180 डिग्री दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी कि इस ये जो 180 डिग्री है इसके दो पार्ट्स जो भी होंगे वो इक्वल टू इस एंगल के होंगे। यानी कि ये जो एंगल है और ये एंगल है दोनों सेम आएगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी एक्स मार्क हो तो उसमें ये दोनों एंगल आमने सामने के ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसे बोलते हैं, ये जो एंगल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये दोनों क्या हुए, हमारे सेम हुए। ये एंगल हमारे सेम हुए और यहाँ पे देखिए तो ये साइड सेम है, एंगल सेम है एंड ये साइड सेम है। यानी कि कौन सा रूल अप्लाई होता है, SAS, साइड एंगल साइड। समझ में आया ये कैसे अप्लाई हुआ, ये साइड एंगल साइड। यहाँ पे लास्ट में भी वही दिया है कि द SAS कंडीशन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इज सेटिस्फाइड सो वी कैन कंक्लूड दैट द ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमें दिया था, यही बताता है कि दोनों साइड कंग्रुएंट है। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस, अभी इसकी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस कौन सी होगी, तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस देखने जाए तो ये चीज हमारी होगी
वर्टाइसिस A इक्वल टू वर्टाइसिस C होगी एंड B इक्वल टू वर्टाइसिस D होगी, वैसे ही O इक्वल टू O ही है। यानी कि कौन सा ट्राइंगल हमारा बनेगा? अगर मैं लिखूंगी ए ओ बी इज कंग्रुएंट, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, क्योंकि ए वर्टाइसिस एंड सी वर्टाइसिस दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे जो भी वर्टाइसिस पहले लिख रही हूँ वही वर्टाइसिस मुझे यहाँ पे भी पहले लिखनी है। ट्राइंगल सी एंड देन ओ एंड डी, राइट। अगर किसी ने ऐसा लिखा कि नहीं मुझे ऐसा लिखना है कि ट्राइंगल बी ए ओ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे चेंज करो तो यहाँ से भी वही चीज होनी चाहिए कि ट्राइंगल डी सी ओ, राइट। ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसका नेमिंग कैसे भी कर सकते हो, लेकिन वर्टाइसिस सेम होनी चाहिए। दैट इज द ओनली रूल यहाँ पे कंग्रुएंसी दिखाने के लिए। उसके बाद में हमारी आती है फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 13, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।